प्रिय मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में भगवान की परिक्रमा करने के क्या नियम हैं? क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं की जाती है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे और जानेंगे सही परिक्रमा की विधि, शास्त्रों में वर्णित नियम और विशेष परिक्रमा के मंत्र। सबसे पहले जानेंगे कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। शास्त्रों में परिक्रमा को लेकर एक महत्वपूर्ण श्लोक प्राप्त होता है। श्लोक इस प्रकार से है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। एका चंडा खैः सप्त तिस्रः कार्या विनायके हरे चतस्रः कर्तव्याः शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा। अर्थात एका चंडा, एक जो है, एका अर्थात स्त्रीलिंग है इसीलिए एका, पुल्लिंग होता तो एकः, नपुंसकलिंग होता तो एकम। तो एका चंडा, एक माँ चंडी दुर्गा, जो भी माताएं हैं उनकी एक परिक्रमा करनी चाहिए। माँ दुर्गा की एक परिक्रमा करनी चाहिए। खै सप्त, खै शब्द का आशय है भगवान सूर्य, सप्त का अर्थ है 7। तो भगवान सूर्य की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? 7। तिस्रः कार्या विनायके, अर्थात विनायक की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान गणपति की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। हरि चतस्रः कर्तव्या, हरि की अर्थात भगवान विष्णु की। इसके अलावा सत्यनारायण भगवान की आप कथा घर में करते हैं, उनकी भी 4 परिक्रमा करनी चाहिए। यानी भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा, और भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। फिर भी आपने कई बार देखा होगा, अगर घर में आप पूजा पाठ करा रहे हैं, भगवान शिव की पूजा करा रहे हैं, तो पंडित जी कहते हैं 1.5 परिक्रमा करिए। एक और आधी, वो 1.5 क्यों कहते हैं? एक परिक्रमा माता दुर्गा की या माँ पार्वती की, और आधी परिक्रमा भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव की। तो इस प्रकार माँ पार्वती और शिव दोनों की परिक्रमा आप करते हैं साथ में, तो एक और आधी परिक्रमा करनी चाहिए। अन्यथा किसी मंदिर में आप गए हैं, भगवान शिव की या शिवलिंग की साक्षात परिक्रमा कर रहे हैं, तो कितनी करनी चाहिए? आधी परिक्रमा करनी चाहिए। माँ पार्वती की एक परिक्रमा करनी चाहिए। माँ पार्वती की अपने स्थान पर आप घूम करके दक्षिणाव्रत क्लॉक की घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है, उसी दिशा में घूम करके एक परिक्रमा करनी चाहिए। और भगवान शंकर के शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। अब परिक्रमा क्या क्या मंत्र होता है, यह भी हम विशेष इस पे बात करेंगे। परिक्रमा करते समय हम इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पाठ भेद पाया जाता है। पाठ भेद का मतलब है कहीं कहीं ये उच्चारण करते हैं, कहीं कहीं कुछ और उच्चारण करते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक जैसा है। पहला श्लोक इस प्रकार से है कि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। इसका अर्थ हुआ कि जो भी मैंने पाप किए जन्म जन्मांतरों में, वह सभी नष्ट हो जाए प्रदक्षिणे पदे पदे, अर्थात परिक्रमा के पद पद पर एक एक कदम चलने में पाप खत्म हो जाए, उनका समूल नाश हो जाए। इसका पाठ भेद इस प्रकार से है कि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। अब जो आपको श्लोक सही लगे उसको आप कह सकते हैं। दोनों का अर्थ एक ही जैसा है, मेन है भावना एक जैसी होनी चाहिए। तुलसी की परिक्रमा करते समय एक और मंत्र को आप बोल सकते हैं। वह मंत्र इस प्रकार से है, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। इस मंत्र को पढ़ने से माँ लक्ष्मी और माता तुलसी प्रसन्न होती है। इसीलिए परिक्रमा करते समय, माता तुलसी की परिक्रमा करते समय इस विशेष मंत्र को भी आप
उच्चारित कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की या शिवलिंग की जो है आधी परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, इस पर हम विचार करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग का एक भाग अग्नि तत्व और दूसरा भाग जल तत्व से जुड़ा है। चूंकि भगवान शिव संहार के देवता हैं, विनाश करने के देवता हैं, उनकी पूरी परिक्रमा करने से मृत्यु के प्रभाव को आमंत्रित करने की मान्यता है। इसलिए भगवान शिव की केवल आधी परिक्रमा करनी चाहिए और पीछे मुड़कर उसी रास्ते से वापस आ जाना चाहिए। परिक्रमा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के एक साधन है। जब हम किसी देवता की परिक्रमा करते हैं तो उसके चारों ओर घूमकर उसकी ऊर्जा को भी आत्मसात करते हैं। यह प्रक्रिया सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है और भक्त की आत्मा को शुद्ध करती है। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, यह जानकारी आपको कैसी लग रही है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि हर किसी के प्रश्नों का उत्तर दे पाना संभव नहीं होता है। फिर भी आपके कोई प्रश्न हैं पूजा पाठ से संबंधित कि इस संबंध में आप वीडियो बनाइए, तो कोशिश करूंगा मैं कि उस संबंध में वीडियो बनाऊं। और वीडियो अगर आपको ठीक लग रही है, हमारा प्रयास सार्थक लग रहा है, तो अन्य मित्रों तक भी प्रेषित करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो हमेशा पूरी देखें। नमस्कार, धन्यवाद।